की कला सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। ओम शांति। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है होलिस्टिक वेलबीइंग। हम सभी अपने जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य होने से ही खुशनुमा जीवन जिया जा सकता है। तो होलिस्टिक वेलबीइंग में कुछ पहलू आते हैं, जैसे कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो कहा जाता है जब हम स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं तो बाकी तीनों हेल्थ अपने आप हमारे जीवन में अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इन सभी प्रकार के स्वास्थ्य को हम अपने जीवन में कैसे लाए, इसका मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद है। राजयोगा टीचर आदरणीय लक्ष्मी दीदी है, फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट शानू आहूजा जी है, डाइटिशियन स्नेहल अग्रवाल है, और इसके साथ ही राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस से हमें जीवन में क्या लाभ होता है इसका अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ डॉक्टर मनोज मतनानी और डॉक्टर श्वेतांक अग्रवाल। तो सबसे पहले हम सुनते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, इसका महत्व क्या है और कैसे हम इसे अपने जीवन में बढ़ाए, आध्यात्मिक उन्नति कैसे की जाए। तो चलिए सुनते हैं आदरणीय लक्ष्मी दीदी से। दीदी ने एमएससी इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी किया है और आपके पास 26 सालों से भी अधिक का राजयोग के अभ्यास का गहन अनुभव है और इन्हीं अनुभवों के जरिए आपने अनेकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। तो इसी का लाभ हम सभी लेंगे आदरणीय दीदी जी से। ओम शांति। आज का विषय बहुत ही सुंदर है, वेलबींग। जीवन में हर इंसान हर प्रकार की खुशियां चाहता है
और खुशी के साथ स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है। अगर आपके पास हर प्रकार का स्वास्थ्य, टोटल हेल्थ है, तो आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आज कभी शारीरिक हेल्थ ठीक है तो सोशल हेल्थ बिगड़ा हुआ होगा, कभी कुछ और ठीक है तो मेंटली डिस्टर्ब है। तो चारों प्रकार का जो स्वास्थ्य चाहिए वो आज सभी के पास नहीं है। और ये हर प्रकार का स्वास्थ्य अगर हमें पाना है तो उसके लिए केवल अगर हम स्पिरिचुअल हेल्थ पर थोड़ा सा स्टडी करें, उस पर फोकस्ड हो जाए, तो अपने आप हमें बाकी हर प्रकार का स्वास्थ्य हासिल हो सकता है। आज हर एक के पास कोई ना कोई प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जैसी बातें हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं। कहते संकल्प से सृष्टि। अब जिस प्रकार से आपके विचारधारा है, जैसे आपके संकल्प है, वैसे आपके जीवन की सृष्टि अर्थात टोटल हेल्थ आपको मिल सकता है। तो हमें वर्क करना है अपने विचारों पर, अपने मेंटल हेल्थ पर। और मेंटल हेल्थ हमें मिलेगा स्पिरिचुअलिटी के आधार से। आध्यात्मिकता या राजयोग एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसको हम अपनाने से हमें मानसिक स्वास्थ्य, आंतरिक शांति प्राप्त होगी, मन की स्थिरता मिलेगी। क्योंकि बाहर की परिस्थिति अप एंड डाउन हो सकती है, लोग हमारे अनुसार चलेंगे, नहीं चलेंगे, वातावरण हमारे अनुकूल होगा ही ऐसा नहीं है। हमारा ऑफिस, बॉस, कलीग्स, बिजनेस, इन सभी में ऊपर नीचे हो सकता है। तो परिस्थिति फ्लक्चुएटेड है, बट हमारी मनस्थिति जो है वो स्टेबल हो। और मनस्थिति स्थिर या स्टेबल रखना ये हमारे हाथ में है, ये हमारा डिसीजन है, ये हमारी चॉइस है। अगर इस बात को हम समझ ले तो अपने आप ही बाहर की हर परिस्थितियों को हैंडल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और इसके लिए हमें हेल्प करता है मेडिटेशन, योगी लाइफस्टाइल। क्योंकि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी या योग ये एक दिन या एक घंटे की बात नहीं है, ये जीवन शैली है। और इस जीवन शैली को अपनाने से हमारे अंदर हर प्रकार का वेलनेस आ सकता है। शरीर अगर बीमार होता है तो शारीरिक बीमारी की निशानियां क्या है? आप इस इलनेस को लेकर के अपने आप में कुछ वीकनेस फील करते हैं, परफेक्ट हेल्थ नहीं है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में पेन, कोई ना कोई बीमारी अनुभव करते हैं। ठीक ऐसे ही आज मन बीमार है, उसकी निशानियां क्या है? मन बीमार है अर्थात मन में स्ट्रेस है, टेंशन है, परेशानियां है, कई प्रकार की चिंताओं के साथ, भय के साथ हम जी रहे हैं। तो ये क्या है? मन की बीमारी है। तो मन के इलनेस को, मन के वीकनेस को खत्म कर मेंटल वेलनेस एंड फिजिकल फिटनेस अगर हमें पाना है, तो इसके लिए कहा जाता है जिंदगी आसान नहीं होती है, उसे आसान करना होता है। कुछ अंदाज से और कुछ बातों के नजरअंदाज से। जब जीवन में हम इस फॉर्मूले को लेकर के चलते हैं तो जीवन जीना आसान हो जाता है और हम स्वयं को टेंशन फ्री और मन की स्थिरता, मन की शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। तो राजयोग एक ऐसी जीवन शैली है जिसके अंदर हम अपने सेल्फ अवेयरनेस के साथ जो सुप्रीम पावर ऑलमाइटी गॉड है, जिसके लिए कहते हैं वो ओशन ऑफ लव है, जो ओशन ऑफ पीस है, उसके साथ इंटरनली कैसे कनेक्ट होना है, जुड़ना है, वो सीखते हैं। और जैसे परमात्मा के साथ हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल रिलेशन जुड़ जाता है, तो इस रिलेशन से, इस गहरे अनुभव से हमारे अंदर की हीलिंग होने लगती है, जिसे सोल हीलिंग या मेंटल हीलिंग कहेंगे। और जैसे इस हीलिंग से हम आंतरिक हेल्थ हासिल करते हैं, गॉड की पावर हम अपने आप में महसूस करते हैं, यही मेडिटेशन है। और ये मेडिटेशन हमारे अंदर के टेंशन को खत्म करता है।
तो अध्यात्म या मेडिटेशन यही है कि जो हमारा अटेंशन सारी दुनिया में बिखर चुका है, हम बहुत एक्सट्रोवर्ट हो चुके हैं, बहुत बाहरी बातों में अपने मन को एंगेज कर चुके हैं, मन को भटका चुके हैं, अटका चुके हैं, जिसकी वजह से मन बहुत जल्दी परेशान होता है या तनाव में आ जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। परंतु जैसे ही हम बाहर से अपने मन को अपने भीतर ले जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस हो जाते हैं और इसके साथ साथ उस सुप्रीम सोल के साथ अपना भीतरी कनेक्शन जोड़ते हैं, उसके साथ एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप महसूस करते हैं, तो अर्थात हमारा अटेंशन अपने ऊपर आ जाता है और यही अटेंशन हमारे टेंशन को खत्म करता है और इसी को मेडिटेशन कहा जाता है। और ऐसा मेडिटेशन या ऐसी योगी जीवन शैली को हम अपनाते हैं तो ये जीवन शैली हमें अपने आंतरिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य देगा। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अगर हमें मिलता है तो ऑटोमेटिक फैमिली के साथ, परिवार के साथ, लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, अर्थात ही हम सोशल हेल्थ भी हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे सिस्टर ने पहले बताया कि होलिस्टिक वेल बीइंग अर्थात जिसके अंदर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, और इसी तीनों हेल्थ को हासिल करने के लिए जो जरूरत है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो अपने आप हम होलिस्टिक वेल बीइंग को प्राप्त कर सकते हैं। ये स्पिरिचुअल हेल्थ अर्थात ही अपने अंदर जाना, अपने आप पर वर्क करना, क्योंकि आज तक हम सभी ने अपने आप में बाहरी रीति से अपनी खुशी को, अपने हेल्थ को बहुत खोज लिया, लेकिन अब जरूरत है हमें अपने भीतर जाने की, अपने आंतरिक जगत में जाने की और अपने आप को जानने की, स्वयं को जानकर, खुद को पहचान कर, खुदा को जानकर, खुद और खुदा के साथ एक नया रिश्ता जोड़ना। और इस प्रकार के मेडिटेशन के अभ्यास के लिए मन को सशक्त करने के लिए आवश्यक है स्पिरिचुअल स्टडी, जिसको कहते हैं मेंटल नरिशमेंट। और जब हम रोज इस प्रकार से कुछ समय सवेरे सवेरे आध्यात्मिक स्टडी करते हैं, स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, तो ये हमें आंतरिक रूप से एम्पावर करेगा और मेडिटेशन करना भी हमारे लिए सहज हो जाएगा। और ऐसी जीवन पद्धति अपनाने से हम होलिस्टिक वेलबींग पाएंगे, अर्थात ही हम टोटल हेल्थ के लिए हमें अपने बीइंग की ओर आना होगा। आज का टॉपिक ही हमें स्पष्ट कर रहा है, हमें टोटल हेल्थ पाना है तो हमें अपने बीइंग पार्ट को समझना है, जो मैं हूं। क्योंकि आज हम बीइंग के बजाय केवल और केवल डूइंग हो गए हैं। डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग, सिर्फ और सिर्फ हम अपने कर्म के साथ जुड़े हैं और अपने आप से कट ऑफ हो गए हैं। तो स्पिरिचुअल स्टडी करना अर्थात अपने आप से जुड़ना, खुद के साथ कनेक्शन और रिलेशन बनाना और उसी के साथ साथ उस सुप्रीम सोल के साथ अपना नाता जोड़ना। तो आइए हम आगे सुनते रहेंगे कि इस आध्यात्मिकता को, मेडिटेशन को अपनी जीवन शैली कैसे बनाएंगे। स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों का होना जीवन में जरूरी है। अगर फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो आध्यात्मिक प्रगति करना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विशेष दार्जिलिंग से फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट शानू आहूजा जी। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप काउंसलर और राइटर भी हैं। आप मरीन इंजीनियर और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और एक राजयोगा मेडिटेशन टीचर भी हैं। तो यू हैव मेनी फेदर्स इन योर कैप। तो चलिए सुनते हैं और देखते हैं कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेस शानू आहूजा जी द्वारा। नमस्ते एंड ओम शांति दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दीदी जी, आपने मुझे आज मौका दिया ताकि मैं यहाँ पर योगासन, प्राणायाम और कुछ चेयर पे एक्सरसाइजेस दिखा पाऊँ।
तो आपकी आगे से मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच देखने के लिए सब कुछ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला व्यायाम जो है वो उसे कहते हैं सूर्य नमस्कार, जो कि सारे की सारे इस बॉडी को स्ट्रेच कर देता है, एक एक मसल को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। अगर आप चाहें तो आप वार्म अप कर सकते हैं इसके द्वारा, इसके पहले कि आप दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से। तो इसमें कुछ ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, सिर्फ 1 या 2 बार करके दिखाऊंगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नमस्कार पोजीशन से। इसमें अब इसमें आप ब्रीदिंग करते हुए पीछे जाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। हाथ छू पाए बहुत अच्छी बात है, ना छू पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डिग्री पर रखिएगा इसको, पैर को, दूसरा पैर पीछे। अब नीचे जाए ब्रीद इन करते हुए भुजंगासन में। चाहे तो आप पूरा ऊपर आ सकते हैं या थोड़ा सा सिर्फ नाभि तक ऊपर, एंड फिर माउंटेन पोज। लेफ्ट पैर को वापस आराम से लेके आए, वापस स्ट्रेच हो गया, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है इसमें, देखिए। इसी चीज को आप दूसरे पैर के साथ भी कर सकते हैं। स्टार्ट करें। राइट लेग बैक, ब्रीद इन, आराम से आगे लेके आए, ओके। आपकी ब्रीदिंग बहुत तेज हो सकती है इसके साथ में, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार के बाद में चेयर के ऊपर एक्सरसाइजेस। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेस हैं ये सारी, जो कि आप चेयर पे आराम से बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके आराम से कर सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको दिन भर चेयर पे बैठ करके काम करना पड़ता है। कोई भी चेयर लीजिए, कंफर्टेबल चेयर जिसमें आप पकड़ पाए आराम से इसको। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक के साथ में एक्सरसाइजेस। और उसके पहले कुछ लोग जो कंप्यूटर के ऊपर बैठते हैं उनकी आंखों के ऊपर बहुत स्ट्रेन पड़ता है, तो हम कुछ एक्सरसाइज करें जो आंखों के लिए अच्छी है। स्टार्ट करते हैं। आंखों को बिल्कुल टाइटली बंद करें एंड खोलें, टाइटली बंद करें एंड खोलें। अब या तो आप उंगली सामने रख लीजिए, अंगूठा रख लीजिए, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। इसमें आप सर को नहीं हिलाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऊपर और नीचे देखना। तो लेट्स स्टार्ट इट। आईज अप, आईज डाउन, आईज अप, आईज डाउन। अब हम रोल करेंगे आईज को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंड फिर से आंखों को बंद कर लें, डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। आंखों के बाद में अब हम सर की एक्सरसाइज करते हैं। सो फर्स्ट लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट्स, इसको आप 3-4 बार कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 टाइम्स टू 15 टाइम्स। लेफ्ट टू राइट, इसमें आप शोल्डर नहीं उठाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ गर्दन ट्विस्ट होगी आपकी। ओके, रोटेशंस 1 2 1, चिन पूरा नीचे टच करेगा, एंड 2 अप एंड डाउन। अगर आपको सही में स्पॉन्डिलाइटिस है तो ऐसे पुश करें, सर को यहाँ पुश करें, हाथ से रोकें। काफी लोग आप जानते होंगे इसको, पुश करें, हाथ से रोकें, आगे रख करके आगे पुश करें, हाथ से रोकें, पीछे पुश करके रोकें हाथ से। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारी शोल्डर श्रग्स। सो 1 2 3 शोल्डर श्रग्स, 1 2 3, स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स। अब इसके साथ में हम हाथों को बाहर लेके आ जाएंगे एंड रोटेशन सर्कल बनाए ऐसे 3-4 बारी, ऑपोजिट एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करें, अप एंड डाउन क्रिस क्रॉस करें जिनको शोल्डर में दर्द होता है। एंड इसके साथ में कपल मूवमेंट, 1 1 2 एंड 2। अब हम इसी को साथ में लेकर के आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे हो जाए ताकि कोई गैप हो जाए पीछे। एंड हाथों को आप पीछे क्रॉस करके ज्वाइन करके स्ट्रेच करें, चेस्ट आउट एंड रिलैक्स। और नीचे जा सकते तो और अच्छी बात है। ब्रीद आउट करते हुए
एंड रिलैक्स। शोल्डर्स के लिए ही सेम एक्सरसाइज, 1 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिस्ट के लिए 1 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, एंड स्ट्रेच आउट, ट्विस्ट 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 एंड ट्विस्ट। अब बैक के लिए ही करते हैं। हाथों को यहाँ रख लें या हाथों को आप डेस्क के ऊपर रख लें, जहाँ पे भी आप बैठते हैं काम करते हुए, एंड ट्विस्ट। ब्रीथ आउट करते हुए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ट्विस्ट। बहुत अच्छा। साइडवेज मूवमेंट, सो यहां पकड़ सकते हैं, यहां पकड़ लें एंड टच करें। एंड ब्यूटीफुल। और नीचे आते हैं, आपके हिप्स जॉइंट्स होते हैं बहुत टाइट हो जाते हैं बैठे बैठे कभी कभी, सो मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। ब्यूटीफुल। अब हम करेंगे नीज के लिए। सो नीज के लिए आपको बहुत सिंपल है, थोड़ा सा पीछे चले जाए, पकड़ लें इसको, पीछे से पकड़ लें, एंड उसके बाद में अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। चेयर को अच्छे से पकड़ लीजिए, अप डाउन, अप एंड डाउन। ब्यूटीफुल। अब हम करेंगे काफ मसल्स की एक्सरसाइज, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बहुत आराम से। एंड अब हील्स के ऊपर, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ब्यूटीफुल। अब कुछ हम पेट की एक्सरसाइज कर लें। क्या पॉसिबल है कि हम चेयर के ऊपर बैठ के पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखें, अभी कोने में आ जाए, बिल्कुल पीछे से अच्छे से पकड़ लें इसको। ब्रीथ आउट, इसमें आपका ये भी स्ट्रेच हो रहा है, आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट मसल्स। रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। साथ साथ में करें 5 बारी 10 बारी। अब हम करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स, जो कि पैरों से किया जाता है। सेम पकड़ कर रखिए, पीठ सीधी रखिएगा अपनी, थोड़ा सा कोने में आ जाइएगा। ओके, पकड़ कर अच्छे से पैरों को ऊपर, 2 3 4 6 7 8 9 10। ये पेट को टाइट करेगा। वेट लॉस की तो बात नहीं कर सकता, प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन आपकी पेट की मसल्स को टाइट करता रहेगा ताकि आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे से पकड़े रहें। 35-40 ईयर्स की उम्र के बाद में मसल्स जो होते हैं, सेल वॉल्स जो होते हैं, वीक हो जाते हैं, और हमारे मसल्स जो होते हैं और हमारे जो सेल्स होते हैं, पेट की चमड़ी होती है, वो फूलने लगती है, फैलने लगती है, तो हमारा पेट बाहर आता है। लेकिन अगर आप इस मसल को टाइट रखेंगे तो आपका पेट भी टाइट रहेगा, ताकि आपके अंदर ओबेसिटी या जो बोलते हैं आपका मोटापन, वो दिखाई नहीं देगा। फिर से एक बार करें मेरे साथ में, 1 2 3 4 5 6। एक और है 1 2 3। ये जो आपके जॉइंट्स हैं, इसको भी खोलने के लिए 1 2 एंड 3। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, जो कि आपकी हैं प्राणायाम एंड कुछ स्ट्रेचेस ऑन द मैट। साथ में रहिएगा। सो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर में, ऐसा अगर आपके पास में हो, ऑनलाइन भी मिलता है आपको, ये आपको स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो तो घर में एक रस्सी या बाजू में आपके पास चुन्नी हो ना फटने वाली, तो यूज कर लें। इसको आप आराम से स्ट्रेच कर सकते हैं अपने पैरों को। ये क्यों कर रहे हैं हम? ताकि आपका ये मसल्स खुल जाएं और आप ऐसे टच कर पाए। यही चीज आप राइट साइड में भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेच। इसको करते करते आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। ओके, अब हम एक और चीज कर लें पीठ के लिए। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है। हाथों को फ्लैट नीचे और ब्रीथ आउट। दूसरी साइड। वंडरफुल। आइए साथ में बैठकर कुछ प्राणायाम करें। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अर्ध पद्मासन में बैठ जाए। पद्मासन आधा, एंड उसमें मुद्रा ये वाली आप ले लें, प्राण मुद्रा। आत्मा ही आपका प्राण है, आप ही प्राण है इस शरीर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका के साथ में।
गहरी सांस। ओके, नेक्स्ट आपका कपालभाति थोड़ा सा फास्ट होता है, आराम से करिएगा, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक आराम आराम से बढ़ाते जाइएगा। इसमें जब आप बाहर सांस फेंकते हैं तो पेट अंदर जाता है ऑटोमेटिकली, और फिर छोड़ देते हैं जब पेट को तो सांस खिंच जाती है अंदर। अब स्टार्ट करते हैं। इसी चीज को आप कई बार कर सकते हैं रिपीट। अब करते हैं अनुलोम विलोम। आइए मेरे साथ में, राइट नॉस्ट्रल को बंद करें अंगूठे से, डीप, रिलैक्स, डीप, रिलैक्स। एक और बारी, ये करते हुए पेट को इन्फ्लेट, पेट को डिफ्लेट, छाती को नहीं। बहुत ब्यूटीफुल। अगर आप ये सारे बेसिक चीजें कर पाए बैठे बैठे, ये चीज आप चेयर पे भी कर सकते हैं। अगर आप 10 मिनट का ब्रेक लेकर के अगर करें तो आपका जो थकावट है पूरे दिन की, कंप्यूटर पे बैठे हुए, काम करते हुए, ऑफिस में करते हुए, हाउस वाइफ जो है, आप जो माताएं लोग हैं जो कि रोटी बेलना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, कभी झाड़ू लगाना पड़ता है, दर्द हो जाता है, तो बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेकर के अपने रिलैक्सेशन कर लीजिए। बहुत ब्यूटीफुल रहेगा आपके लिए। ब्रेन भी फ्रेश होगा, अनुलोम विलोम करके, भस्त्रिका करके ऑक्सीजनेट होगा, आत्मा का और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन ब्यूटीफुल हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आपकी स्ट्रेचेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जहां दर्द हो रहा है आराम से एक्सरसाइज स्ट्रेचेस करके, बहुत प्यार से करके स्ट्रेचेस, सब अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे। भाई साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से फिजिकल फिटनेस की बातों के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाया। शारीरिक स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए, फिजिकली लाइट रहने के लिए जितना ही आवश्यक योगा या एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम है। तो जैसे योगा मीन्स वर्क आउट और योग मीन्स वर्क इन। योग हमें अपने बीइंग की ओर फोकस्ड करता है, तो योगा हमें डूइंग की ओर ले जाता है। कर्म करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और मन की शांति बनाए रखने के लिए योग। तो योग और योगा, इन दोनों का अगर संतुलन हम अपने जीवन में बनाते हैं तो हम मेंटल वेलनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों को भी पा सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी अष्टांग योग के जो 8 सूत्र बताए हैं, पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। तो इसमें जो बी है आसन और प्राणायाम, तो हमने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, फिजिकल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस रखते हुए केवल आसन और प्राणायाम पर तो हम फोकस्ड हो गए हैं, परंतु अपने जीवन में हमें शारीरिक स्वास्थ्य को पाने के लिए हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके साथ अगर अपना मन शांत है, स्थिर मन है, और उस स्थिर मन के साथ आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको शरीर का और मन का दोनों भी स्वास्थ्य मिल सकता है। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं परंतु मन अगर तनाव के साथ है, उस तनाव के साथ आप शारीरिक एक्सरसाइज कर रहे, बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं और मन स्ट्रेसफुल है, तो आपको मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए योग अर्थात अपने मन को शांत करना, पीस ऑफ माइंड के साथ हम एक्सरसाइज करें, और जब ये दोनों करेंगे तो उसके आधार से मेंटल स्ट्रेस खत्म होकर के फिर आप पीस ऑफ माइंड के साथ बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, तो मेंटली स्ट्रेस फ्री होकर के शरीर को स्ट्रेच किया, इसीलिए मन और शरीर दोनों को भी स्ट्रेंथ या शक्ति आपको मिल सकती है। और ये एक्सरसाइज करने के पहले आप अगर थोड़ा टाइम मेडिटेशन करते हैं और स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं तो आपका मन को एक दिशा मिल जाएगी, माइंड पॉजिटिव चैनलाइज हो जाएगा।
मन सात्विकता से भर जाएगा, मन शांति और शक्ति से भरपूर हो जाएगा। तो ऐसे सात्विक, शांत और सशक्त मन के साथ आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो वेलनेस एंड फिटनेस दोनों भी आपको मिलेगा। हम सभी ने फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, इन दो हेल्थ के बारे में सुना, लेकिन हम सब जानते हैं कि इन दोनों बातों में डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो डाइट का असर, हमारे भोजन का असर न सिर्फ हमारे तन पर पड़ता है लेकिन हमारे मन पर भी पड़ता है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए हमारे भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज इस पर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ है डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशनिस्ट स्नेहल अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी किया है, इसके साथ ही पीजी डिप्लोमा इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन किया है, और आपके पास मुंबई के अंबानी हॉस्पिटल में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए हम सुनते हैं कि हम किस प्रकार की डाइट लें जिससे हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ बने। ओम शांति। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में, वरना हमारी अंदरूनी क्षमता के बारे में। यदि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो किसी भी प्रकार के कीटाणु हमारे शरीर को अटैक नहीं कर सकते। इम्यूनिटी को कैसे सुधारें? एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करके आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए। 3 तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं: स्ट्रेस फ्री लाइफ, डाइटरी मॉडिफिकेशंस एंड फिजिकल एक्टिविटी। स्ट्रेस फ्री लाइफ, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का तनाव हो या स्ट्रेस हो तो उसका डायरेक्ट असर आपकी इम्यूनिटी पर पड़ेगा। हमेशा यही कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, तनाव मुक्त रहें। अब बात करेंगे डाइटरी मॉडिफिकेशंस की। सबसे पहली चीज़ जो डाइट में ध्यान रखनी है वो है पानी का सेवन। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी ऑक्यूपाई करता है। बहुत से ऐसे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में जिसमें पानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिन में मिनिमम 10 से 12 ग्लास पानी का इंटेक ज़रूर लें। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, बॉडी में सारे जो वेस्ट टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट हो जाते हैं, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं श्वासन प्रणाली, वो इंटैक्ट रहती है। पानी को आप किसी भी फॉर्म में इंटेक कर सकते हैं। नॉर्मल पानी के फॉर्म में नारियल पानी, नींबू पानी, हर्बल टी, ग्रीन टी, किसी भी प्रकार से आप पानी का इंटेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होते हैं जिनमें अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% ऑफ वाटर कंटेंट होता है। फ्रूट्स जैसे पाइनएप्पल, वाटरमेलन, मस्कमेलन एक्सेट्रा, और वेजिटेबल्स जैसे कि दूधी, जिसे कि हम लौकी या भोपला कहते हैं, ककड़ी, कुकुम्बर, ब्रोकली, स्पिनच एक्सेट्रा। अगली पॉइंट है फ्रूट्स के बारे में। मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हमें उन पदार्थों से मिलते हैं जिनका सेवन हम उनकी नेचुरल स्टेट में करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हमेशा खाली पेट लिए जाएं तो बेहतर होता है। खाली पेट फ्रूट्स लेने का फ़ायदा ये होता है कि फ्रूट्स के सारे जो विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। रोज़ाना 1 सर्विंग फ्रूट की ज़रूर लें। फ्रूट्स हमें सारे एसेंशियल विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट्स में विटामिन सी का कंटेंट बहुत हाई होता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल, पपाया, स्ट्रॉबेरी, गुआवा जैसे पेरू, ऑरेंज, संतरा, मौसम्बी, स्वीट लाइम, इनमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत हाई होता है जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी के अलावा फ्रूट्स हमें विटामिन ए और विटामिन के का कंटेंट भी देते हैं। इसीलिए रोज़ाना 1 सर्विंग फ्रूट ज़रूर लें। अगला है सैलड्स। सैलड्स में एसेंशियल विटामिन्स के साथ साथ
एसेंशियल फाइबर भी होता है जो बॉडी के डाइजेशन मना पाचन क्रिया में हमारी मदद करता है। सैलड्स आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, रॉ फॉर्म में ले लीजिए या स्प्राउट्स के साथ उसे मिक्स करके आप ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। एक सर्विंग सैलड आपके हर मील के साथ ज़रूर इंक्लूड कीजिए। कोई भी सैलड जैसे कि कैरेट, गाजर हो, मूली हो, बीटरूट हो, ककड़ी हो, टमाटर हो, लेटस लीव्स हो, ब्रोकली हो, सैलड्स का सेवन ज़रूर करें। इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। सैलड्स के बाद आते हैं प्रोबायोटिक्स। दही, छाछ मना बटर मिल्क, इन्हें हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। प्रोबायोटिक्स जो रहते हैं वो आपके शरीर में गुड अच्छे वाले बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता। दिन में एक बार कोई भी प्रोबायोटिक्स ज़रूर लें, जैसे कि दही, छाछ आदि। इसके बाद हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैट्स की, जो हमें कुछ नट्स से मिलता है, जैसे कि अखरोट, बादाम एक्सेट्रा। रोज़ाना 2 से 3 भिगोए हुए अखरोट और 4 से 5 भिगोए हुए बादाम ज़रूर लें। इससे आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है और एसेंशियल प्रोटीन्स भी आपको इन नट्स से मिलते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी बैलेंस करने के लिए हमें हमारी बॉडी में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हुए हम बात करेंगे उन 4 इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और फाइबर। कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में सारी रिफाइंड चीज़ें आती हैं, जैसे कि ब्रेड, सारी मैदे से बनी हुई चीज़ें, पाव, बिस्किट्स, कैंड फ्रूट जूसेस जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पैक्ड बिस्किट्स एक्सेट्रा। ये सारी रिफाइंड चीज़ें होती हैं जिनसे आपको दूर रहना है, इनका कंजम्पशन आप अवॉइड कीजिए। जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पचने में आसान होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, होल ग्रेन्स, बीन्स। ये ज़्यादा फिलिंग होते हैं और ज़्यादा न्यूट्रिटिव कंटेंट भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। अगला है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। कोई भी इन्फेक्शन से फाइट करने में प्रोटीन्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। प्रोटीन्स आपको कई चीज़ों से मिलता है: मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, पनीर, टोफू, सोयाबीन, सारी प्रकार की दालें, मूंग दाल, मसूर दाल, तूर दाल, चना दाल, सारे कड़धान्य, राजमा, छोले, काले चने, सोयाबीन, इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा कंटेंट में प्रोटीन मिलता है। अगला है फ़ैट। फ़ैट्स 2 प्रकार के होते हैं: हेल्दी फ़ैट और रिफाइंड फ़ैट। रिफाइंड फ़ैट से दूर रहें और हेल्दी फ़ैट को ही चूज़ करें। हेल्दी फ़ैट आपको मिलता है आपके घर के देसी घी में, कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल और कुछ नट्स जैसी अखरोट, बादाम एक्सेट्रा। रिफाइंड ऑयल वो होता है जो रिफाइंड प्रोसेस से बनता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, कनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल। इनका कंजम्पशन कम करें। इसके अलावा राई का तेल, राइस ब्रान ऑयल और सिंगदाने का तेल, जिसे हम पीनट ऑयल कहते हैं, उनका कंजम्पशन आप रोटेशनल बेसिस पे कर सकते हैं, चेंज करके कर सकते हैं। फाइबर के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सैलड्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इनका कंजम्पशन अपनी डाइट में ज़रूर रखें। खजूर, अंजीर, ऐसे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव करते हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिनमें आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन बी और विटामिन सी, ये 6 विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन ए हमारी आईसाइट के लिए, हमारे विजन के लिए ज़रूरी होता है। ये हमें मिलता है सारे कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, जैसे पालक, ब्रोकली,
कैरेट गाजर, पपाया, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम एक्सेट्रा, इनका कंजम्पशन ज़्यादा करें। इसके बाद आता है विटामिन डी, जो बोन बिल्डिंग में डेवलपमेंट में आपको हेल्प करता है। रोज़ाना 10 मिनट की सनरेज यदि आप ले सकें तो आपके शरीर में विटामिन डी का कंटेंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। इसके अलावा आप सोया मिल्क, नॉर्मल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है विटामिन ई, जो एंटी एजिंग में हेल्प करता है। विटामिन ई आपको मिलेगा नट्स में, जैसे बादाम, अखरोट आदि, आलमंड्स, पीनट्स, और कुछ सब्जियों में भी, जैसे पालक, ब्रोकली। वेजिटेबल ऑयल्स में भी विटामिन ई होता है। और कुछ सीड्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, उनमें भी विटामिन ई की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन के की, जो वुंड हीलिंग में, कोई भी तरीके का ज़ख्म हमें हो जाता है तो उसकी हीलिंग जो होती है वो विटामिन के करता है। विटामिन के आपको मिलता है पालक, ब्रोकली आदि की सब्जियों से, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन सब्जियों से आपको विटामिन के मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। यह आपको मिलता है कुछ फ्रूट्स में, जैसे कि केला, बनाना, नट्स में, आमंड्स, और सीड्स में सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, गार्डन क्रेस्ट सीड्स, चिया सीड्स एक्सेट्रा। और कुछ दाल्स में भी हमें विटामिन बी मिलता है। और पल्सेस में, कड़धान्य में भी विटामिन बी की कंटेंट हाई होती है। अगला है विटामिन सी, जो सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। रोज़ाना 1 गिलास नींबू पानी पीने से विटामिन सी की मात्रा आपके बॉडी में बनी रहेगी। इसके अलावा दूसरे फ्रूट्स जैसे कि पेरू, गुआवा, आंवला, पपाया, इनमें भी विटामिन सी की कंटेंट बहुत हाई होती है। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। हमारे बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो इम्यूनिटी बनाते हैं, उनको मिनरल्स बढ़ाते हैं। मिनरल रिच फूड भी लें, उनका कंजम्पशन अच्छा होता है। जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, ऐसे मिनरल्स आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसका इंटेक बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं सोयाबीन्स और अनेक तरीके के सीड्स, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स आदि, रागी, नाचनी, जवार, हरी सब्जियां लें, सारे तरीके की दाल्स, पल्सेस, इन सब में बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। इसके अलावा एक दूसरी कैटेगरी है कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस की। हमारे सारे गरम मसाले, जिसमें आता है अजवाइन, जीरा, लौंग जिसे हम क्लव कहते हैं, और पुदीना, अदरक, हल्दी, ये सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हमारे नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू में इन सब चीज़ों का सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आम सर्दी खांसी में आप हमेशा अदरक का रस या हल्दी वाला दूध या काढ़ा, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। इन सब चीज़ों से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ये हो गई हमारी डाइटरी बातें, डाइट मॉडिफिकेशंस। अगला है फिज़िकल एक्टिविटी। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम में खुद को फिज़िकली लॉकडाउन बिल्कुल मत होने दें। रोज़ाना 30 मिनट की एक्सरसाइज, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करिए। 45 मिनट्स का वॉक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिज़िकली फिट रहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव होगी और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। लास्टली एक और बात मैं बताना चाहूँगी। आप सब तो जानते ही हैं कि जैसा हमारा मन होता है वैसा हमारा अन्न होता है, और जैसा हमारा अन्न होता है वैसा हमारा मन होता है। खाना बनाते वक्त अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी, सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने खाने में दें। खाने का भोग बाबा को ज़रूर लगाएं। बाबा की दृष्टि से अपने खाने को एनर्जाइज करें, पॉजिटिविटी दें, और फिर वो खाना दूसरों को खिलाएं। इससे
आपके थ्रू और बाबा के थ्रू आई हुई सारी पॉजिटिविटी और अच्छी वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचती है। वो कहते हैं ना कि प्रसाद वो नहीं है जो धार्मिक स्थलों पर या मंदिरों में बनता है। प्रसाद वो होता है जो धार्मिक अवस्था में अच्छे मन से बनाया जाता है। धार्मिक अवस्था में पॉजिटिव वाइब्रेशंस से अपना खाना बनाएं और सबको खिलाएं। वो अपने आप अपने हर मील को प्रसाद सा बनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे से खाएं और एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाएं। ओम शांति। स्नेहल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से किस प्रकार का हम डाइट लेना चाहिए उसके ऊपर मार्गदर्शन किया है। और ये बहुत आवश्यक बात है कि हम पूरे दिन में अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें किस प्रकार का डाइट भोजन लेना चाहिए। इसी बात की अवेयरनेस के साथ साथ और एक बात का ध्यान हम रख लेते हैं, भोजन कौन सा लेना चाहिए, उसी के साथ साथ कैसा लेना चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए और सात्विक फूड अर्थात केवल वेजिटेरियन खाना इतना ही नहीं, परंतु सात्विक फूड अर्थात जो सात्विक विचारधारा से बना हुआ है। क्योंकि जो विचारों के साथ हम भोजन बनाते हैं उन विचारों के वाइब्रेशंस उस भोजन में उतरते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारा में जाते हैं तो वहां पर जो भोजन होता है उसे प्रसाद या लंगर कहा जाता है। और वो जब भोजन हम स्वीकार करते, सेवन करते हैं तो उसे एक मन की शांति या शक्ति हम अनुभव करते हैं। वो भोजन का एक कणा भी अगर नीचे गिरता है तो हम उसे बहुत श्रद्धा से उठाते हैं, सिर को लगाते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। तो वो भोजन को प्रसाद का दर्जा क्यों मिला है? क्योंकि मंदिर या गुरुद्वारा में जो भोजन बनता है सात्विकता के साथ साथ वहां पर सात्विक विचारधारा होती है। कोई न कोई भजन, परमात्मा स्मृति के याद के गीत या अच्छे विचार, परमात्मा के द्वारा मिले हुए श्रेष्ठ विचारों का चिंतन करते हुए वो भोजन बनता है। इसलिए उस भोजन को प्रसाद या लंगर का दर्जा प्राप्त होता है। तो क्या हम अपने घर में भी जो भोजन बनाते हैं वो भोजन प्रसाद बन सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर हम अपने घर में जो भोजन बनाते हैं वो भोजन कोई भी प्रकार की नकारात्मकता, टेंशन, टीवी सीरियल को देखते हुए कोई सॉन्ग आने के बजाय अगर हम अपने किचन में भी कोई भजन बजाए या अपने किचन में जब भोजन बन रहा है उस समय मेडिटेशन सॉन्ग्स बजते रहे या जो आपने स्पिरिचुअल स्टडी की हुई है उसके ऊपर चिंतन करते हुए परमात्मा स्मृति के साथ, ईश्वरीय याद के साथ अगर वो भोजन आप बनाते हैं तो परमात्मा शक्ति, शांति के वाइब्रेशंस उस भोजन में उतरेंगे और वो भोजन केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं परंतु आपको मानसिक शांति, सोल पावर भी आपकी बढ़ा सकता है। इसीलिए प्रॉपर डाइट के साथ साथ उसके अंदर की सात्विकता और उसके अंदर की शक्ति, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ाने की जो विधि है उस विधि को समझते हुए अगर हम भोजन बनाएं तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। तो आइए आप भी ऐसे योगी लाइफस्टाइल क्या है उसको समझिए और इस योगी लाइफस्टाइल के साथ अर्थात परमात्मा ध्यान के साथ ही कर्म योगी बनकर के परमात्मा स्मृति के साथ भोजन बनाए और ऐसे सात्विक भोजन से स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को आप पूरी तरह से पा सकेंगे, जिससे ऑटोमेटिक है सोशल हेल्थ भी आपको मिलेगा। हमने दीदी से सुना राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास करने से हर प्रकार की हेल्थ को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। तो कैसे हम सब कुछ करते हुए राजयोग मेडिटेशन को अपने जीवन में प्रैक्टिस करें, इसका अनुभव शेयर करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर मनोज मतनानी जी। आप पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हो, साथ ही आप एसोसिएट प्रोफेसर
इन डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज भी हो, आपके जीवन से साइंस और स्पिरिचुअलिटी का बहुत सुंदर बैलेंस दिखाई देता है और हम ये समझ सकते हैं कैसे हर प्रकार का कार्य करते हुए भी हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस से अपने जीवन में बहुत सुंदर अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर मनोज भाई से। ओम शांति। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमें बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ शेयर करने में। हमें कहा गया है कि राजयोगी मेडिटेशन अर्थात राजयोगी जीवन शैली, राजयोगी लाइफस्टाइल क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा बताएं, और एज ए डॉक्टर मैं इससे क्यों प्रभावित हुआ और मैं क्यों राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना मैंने शुरू किया, इसके बारे में कुछ अपने थॉट्स आपके साथ रखेंगे। तो आपने काफ़ी कुछ सुना है दीदियों से राजयोगा मेडिटेशन के बारे में, बट मैं आपको थोड़ा बहुत ही एक साइंटिफिक तरीके से राजयोगा मेडिटेशन के बारे में थोड़ा शेयर करूंगा आपके साथ कि मेडिटेशन तो आप सबको पता है, मेडिटेशन इज़ अ वेरी सिंपल इंग्लिश वर्ड और बेसिकली मेडरी अर्थात टू हील वन सेल्फ। तो मेडिटेशन अर्थात ये अपने आप की हीलिंग करना, सेल्फ हीलिंग करना, और वो हम कैसे कर सकते हैं, अपने मन के ऊपर ध्यान देके, थॉट्स के ऊपर ध्यान देके। तो उसमें एक एडिशन है राज योगा मेडिटेशन। इसको राज योगा क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन। आप लोग अगर सर्च करो मेडिटेशन गूगल क्रोम पे भी, तो आपको बहुत सारे विस्तार में ट्रांसेंडेंटल, रेकी आदि आदि, पतंजलि, बहुत सारे मेडिटेशंस मिल जाएंगे। बट इस राजयोगा मेडिटेशन की बेसिक मुझे लगता है जो फाउंडेशन है, जो मैंने एज अ डॉक्टर सीखी और इसके ऊपर मुझे इतना विश्वास हो गया कि मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, इट बेसिकली इज़ अ कॉन्शियसनेस शिफ्ट। मतलब आपका जो स्मृति परिवर्तन कह सकते हैं, उसके ऊपर ये आधारित है। तो राज योगा अर्थात ऐसा योग जो सर्वश्रेष्ठ है। दैट्स द रीज़न राज है। राज अर्थात समथिंग रॉयल। और क्यों सर्वश्रेष्ठ है? बिकॉज ये आपका एनर्जी जो आप हो, सोल पावर, उसको कनेक्ट कर रहा है सुप्रीम पावर से, विच इज़ परमात्मा, गॉड, जो भी आप कह लो। तो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी बिग शिफ्ट, इट इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि हम जो दिन भर में अपने आप को बॉडी समझते हैं ना, कि मैं मनोज हूँ, मैं बच्चों का किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये भी जो मैंने अभी 2 सेंटेंसेस कहे, मैं मनोज हूँ, तो मनोज एक तरह से इस बॉडी का नाम है। तो जब मैं कहता हूँ मैं मनोज हूँ, तो इट आइडेंटिफाइज विद द बॉडी कॉन्शियसनेस। और दूसरी चीज़, मैं बच्चों का किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट जो मैं कहता हूँ अपने आप को, तो वो भी मैं वो नहीं हूँ, वो मेरा रोल है, वो मेरा प्रोफेशन है। तो मैं मनोज, मैं बच्चों का किडनी स्पेशलिस्ट, ये भी एक तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग लेबल से आइडेंटिफाई करना है। अपना मूलभूत जो बेसिक आइडेंटिटी है वो है कि आई एम एन एनर्जी, आई एम अ सोल। और बेसिकली फिर मेरा नाम मनोज है, मेरा प्रोफेशन बच्चों का किडनी स्पेशलिस्ट है, आदि आदि। तो ये जो एक मैं कह सकता हूँ मेरे लाइफ में एक अवेकनिंग है, और ये अवेकनिंग मेरे लाइफ में 2008 में हुआ। आज से करीबन 12 साल पहले मैंने टेलीविज़न ऑन किया, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आ रहा था, अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज, और उसमें एक बहन, पतली सी बहन, वाइट कपड़ों में, ब्रह्म कुमारीज का बैच लगाए हुए कुछ बता रही थी आत्मा के बारे में। तो मैंने बोला चलो सुन लेते हैं, सुनने में क्या हर्ज है। तो जैसे ही मैंने सुना, मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। आपको पता है वो बहन है सिस्टर शिवानी, आप सब लोग उनसे काफ़ी भली-भांति परिचित हैं। तो उन बहन का मैंने जैसे ही सुना, आई वॉज रियली अमेज्ड कि ये क्या बोल रही हैं। क्यों ना मैं इसको डिटेल में सुनूं और क्यों ना मैं इसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करूं। तो मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी राजयोगा मेडिटेशन जो ब्रह्म कुमारी सिखाते हैं, कि इसमें जो आपका, जो मैंने आपको कहा, सोल कॉन्शियसनेस का एक बड़ा शिफ्ट होता है फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। इतना इजी शिफ्ट नहीं है ये, बिकॉज आपकी पूरी एक तरह से धरती हिल जाती है। बिकॉज आपको पता है आप एक बॉडी हो, पूरा लाइफ आप बॉडी कॉन्शियसनेस में जीते हो, और आपको सडनली कोई बोले यू हैव टू प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस, तो इट कैन बी डिफिकल्ट।
बट जब इसके डेप्थ में आप जाओ तो पहले दिन का जो बेसिक फाउंडेशन, जो फर्स्ट चैप्टर है कि व्हाट इज सोल, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ठीक है, बट आत्मा के जो बेसिक टेनेट्स है, बेसिक 3 उसके जो सूक्ष्म शक्तियां हैं जिसको कहते हैं मन, बुद्धि, संस्कार, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कोर्स करके बाद में उसको जान सकते हो। बट बेसिकली रोटेट्स अराउंड कि मन के 3 सूक्ष्म शक्तियां, आत्मा के 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड पर्सनैलिटी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और ये बहुत साइंटिफिक है कि हम दिन भर में जो भी कुछ करते हैं एक्शन लेवल पे, वो शुरू होता है हमारे थॉट लेवल से। तो मन क्या है, माइंड क्या है? इट इज बेसिकली द थिंकिंग फैकल्टी ऑफ द सोल। आत्मा के संकल्प करने की या विचार करने की शक्ति को हम मन कहते हैं। उसके बाद आता है बुद्धि। तो मैंने जो सोचा मुझे वो करना है नहीं करना है, दैट इज माई डिसीजन। और माई डिसीजन मतलब जब ये आता है कि मुझे ये चीज करनी है नहीं करनी है, तो अंदर कौन डिसाइड करता है ये? तो उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि अर्थात इंटेलेक्ट कहो, आपका इंटेलिजेंस कहो, जो भी। तो ये है हमारा सेकंड फैकल्टी। तो बुद्धि या इंटेलेक्ट इज द डिसीजन मेकिंग फैकल्टी, मतलब वो निर्णय करने की शक्ति को हम कहते हैं बुद्धि। मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने डिसीजन लिया कि मुझे करना है नहीं करना है। फाइनली जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म करने के बाद, एक्शन करने के बाद, वो हमारे एनर्जी के अंदर, जो आत्मा है उसके अंदर एक सूक्ष्म इम्प्रिंट बन जाता है, और उस इम्प्रिंट को हम कहते हैं पर्सनैलिटी। तो जो भी मैंने कर्म किया, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल, मैं बार बार वो करने लगता हूँ। तो जब मैंने ये ज्ञान सुना, ये नॉलेज सुना, आई वॉज रियली अमेज्ड कि ये इतना डेप्थ का ज्ञान है। और आप देखोगे हमारे लाइफ में हमेशा ये 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। जो भी हम करते हैं लाइफ में एक्शन लेवल पे, इट्स पासिस थ्रू फिल्टर्स, मन और बुद्धि के फिल्टर के थ्रू। मन सोचता है और बुद्धि निर्णय लेती है करना है कि नहीं। तो अगर कहा जाए, अगर और डेप्थ में, कि राजयोगा मेडिटेशन बेसिकली क्या है, इट इज अ कॉन्शियसनेस शिफ्ट फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा इजी वे में समझाएं, इट इज अ कॉन्शियसनेस शिफ्ट फ्रॉम ग्रॉस टू सटल, स्थूल चीजों से लेके सूक्ष्म चीजों की ओर। हम देखते हैं कोई भी स्थूल चीज, कोई भी फिजिकल चीज अगर आप किसी को देते हो तो आपके पास कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसा है, धन है, अगर आपके पास 100 रुपए, आप किसको 50 रुपीज दोगे तो आपके पास 50 रुपीज कम हो गए। तो दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ स्थूल चीजें, वो कम हो जाती हैं अगर आप किसको देते हो। बट यूनिकनेस ऑफ सटल्टीज और सटलनेस ये यूनिक है कि अगर आप जो भी सटल चीज, सूक्ष्म चीज जो किसको देते हो, वो आपके पास और बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। हैप्पीनेस ये एक सटल चीज है, मन की एक स्थिति है। मैं दिन भर में अगर बहुत खुश रहता हूँ तो मैं वो खुशी के वाइब्रेशंस, रेज रेडिएट करूंगा और वो खुशी सब जगह फैलती जाएगी। और जितना वो मुझसे खुशी दूसरों की तरफ फैलती जाएगी, उतना वो मेरे अंदर भी बढ़ती जाएगी। तो जितना, ये एग्जाम्पल है एक सूक्ष्म चीज का, तो ये सब सूक्ष्म है। तो हमें राजयोगा मेडिटेशन में सिखाया जाता है कि यू ट्राई टू गो बैक इनसाइड, अपने अंदर की यात्रा करो, which basically means look at yourself, you are not this body, you are this energy, you are the soul। और अपने सोल की जो विशेषताएं हैं, इंट्रिंसिक क्वालिटीज हैं, उनको आप डेवलप करो। वो ऑलरेडी हैं बट हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको भूल गए। बैठे बैठे मेरे पास अब सिर्फ बाकी 2-3 मिनट है, मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा इफ यू ऑल डोंट माइंड। मुझे जस्ट एक कहानी शेयर करनी है। मुझे याद आ रहा है राजा जनक की कहानी। राजा जनक बताया गया है शास्त्रों में कि वो सीता जी के पिताजी थे और वो बहुत बड़े राजा थे, पर उनको एक बहुत ही वरदान प्राप्त था। उनको ही इज फेमस कि वो जीवन मुक्त अवस्था में रहते थे। जीवन मुक्त अवस्था मीन्स वो भले राजा ही करते थे, अपने रॉयल घर में रहते थे, रॉयल फैमिली में रहते थे, बट उसमें रहते हुए ही वॉज वेरी उपराम। उपराम मतलब वो बहुत ही न्यारे, बहुत ही डिटैच रहते थे। उनमें किसी भी चीज की आसक्ति नहीं थी, उनके अंदर किसी भी चीज की आसक्ति अर्थात अटैचमेंट नहीं थी कि मैं अटैच्ड हूँ अपने पोजीशन से, अपने पद से, अपने धन से, अपने वैभव से। तो ही वॉज टोटली डिटैच्ड और एक तरह से वो उपराम अवस्था जिसको हम कहते हैं, उपराम बेसिकली मीन्स डिटैच्ड अवस्था में थे। तो एक साधु सन्यासी उनके पास आया, उन्होंने बोला मुझे लगता नहीं है
आई कांट बिलीव दिस कि हम तो सन्यासी हैं, हम लोग डिटैच्ड हो सकते हैं, बट आप यहाँ रह के कैसे जीवन मुक्त और डिटैच्ड अवस्था का अनुभव कर सकते हो। तो उन्होंने उसको बोला कि अभी तो मैं अपने राजाई प्रोसीडिंग्स में हूँ, मैं राज दरबार में बैठा हूँ, आप एक काम करो, आप मेरे यहाँ गेस्ट बन के आए हो, आप क्यों ना मेरे जो सामने और एक महल बन रहा है वहाँ विजिट करो, बट ध्यान रखो वो महल में अभी तक इलेक्ट्रिक फिटिंग्स और वो सब नहीं हुई है, और जस्ट खिड़की दरवाजे अभी लगे नहीं है, वो जस्ट खिड़की दरवाजों के स्पेसेस बने हुए, तो हवा बहुत है। और अभी हाल फिलहाल हमने वहाँ कलाकृति रखी है, मतलब आर्टिस्ट ड्राइंग और पेंटिंग जो बना के जाते हैं, आप प्लीज उनका निरीक्षण करो, देखो आपको कैसे लगता है, तो आप विजिट करो वो नया महल जो बन रहा है, बट ध्यान रखो आप दिया लेके जाना या कैंडल लेके जाना, ताकि वो, क्योंकि वहाँ अभी तक रोशनी नहीं है और आप अंधेरे के समय जा रहे हो तो आप नहीं देख पाओगे उसे, तो आप वो ध्यान रखना, दिया लेके जाना। और वेरी इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना वहाँ पे खिड़की दरवाजे अभी तक नहीं है, तो बहुत मतलब हवा आ जा रही है, तो इसीलिए वो आपकी लाइट बुझ सकती है उसकी, तो आप देख नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है राजा, मैं देख के आता हूँ। तो वो जैसे ही महल में गया, उन्होंने कलाकृति और आर्टिस्टिक पेंटिंग्स ड्राइंग्स देखना शुरू किया, बट ही वॉज वेरी परेशान बिकॉज बहुत हवा आ रही थी, तो कॉन्स्टेंटली उसका ध्यान उसके ऊपर जा रहा था कि मैं कैसे उस लाइट को बुझने न दूं। तो फिर करीबन आधे पौने घंटे के बाद वो आ गए, फिर राजा जी उनसे मिले, जनक राजा जी, और जनक जी ने उनको कहा क्या हुआ स्वामी जी, आपको अच्छा लगा, देखा आपने? बोला अरे क्या खाक, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। देखना शुरू किया तो हवा आ रही थी और मेरा पूरा ध्यान किस पे था कि मैं वो ज्योति को बुझने ना दूं जो मेरी कैंडल की लाइट है। तो राजा जनक ने उनको वही कहा कि मैं भी आपने जो एग्जाम्पल दिया, मेरी भी अवस्था ऐसे ही है कि मैं भले बहुत धन वैभव में रहता हूँ, भले मैं राजाई करता हूँ, रॉयल फैमिली में हूँ, बट मेरा ध्यान सदा रहता है कि मेरे जो आत्मा की ज्योत है वो बुझ ना पाए। इसी पे एक कहानी याद आती है कि राजा जनक को ये जो जीवन मुक्ति अवस्था का वरदान किसने दिया था? बोलते हैं अष्टावक्र गुरु ने दिया था उनको। तो ये भी एक बड़ी अच्छी कहानी है जो रिलेट करती है सोल कॉन्शियसनेस को। तो अष्टावक्र दिखाते हैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसके शरीर में 8 बेंड्स थे, 8 तरीके से 8 जगहों पे वो उसका शरीर टेढ़ा था, तो डिफेक्टिव व्यक्ति था बहुत। तो एक बार सभा जैसे ही लगी थी तो पहले राजा जनक ने सभा में सभी विद्वानों को बुलाया और कहा कि मुझे 1 सेकंड में उस जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कराए कोई भी। तो बहुत सारे पढ़े लिखे शास्त्रवादी वेद मुनि आए थे और एंड में थोड़ा सा देर से अष्टावक्र आए। तो जैसे अष्टावक्र अंदर आए तो सब जो बैठे थे सभा में उनको देख के सब ऋषि मुनि हंसने लगे। तो राजा जनक को काफी ऑड लगा। तो उन्होंने कहा, सब लोगों ने सुना दिया था अपना अपना जीवन मुक्ति वाला अनुभव राजा जनक को, तो अभी अष्टावक्र की बात थी। तो उन्होंने राजा जनक ने अष्टावक्र जी को कहा कि स्वामी जी आप भी अपना बताइए जीवन मुक्ति वाला 1 सेकंड का अनुभव। तो बोला मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इन चमारों की सभा में आपको नहीं बता सकता। चमार अर्थात कॉबलर, जो एक तरह से शूज और वो सिलते हैं। तो उनको बहुत अजीब लगा दूसरे वेद मुनियों को सुन के। उन्होंने कहा ये तो अच्छा नहीं, हम चमार हैं क्या? तो चमार अर्थात उन्होंने कहा जो मेरी चमड़ी को देखते हैं, मेरे बॉडी के फॉर्म को देख के मुझ पे हंस रहे हैं, वो चमारी होंगे। तो राजा जनक ने ये बात सुन के ही वॉज रियली अमेज्ड कि सही बोल रहे हैं ना, क्योंकि उनका बॉडी डिफेक्टिव है, शरीर डिफेक्टिव है, बट आत्मा को तो उन्होंने देखा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको दूसरे दिन जब आप जाओगे ना शिकार करने जंगल में, तब आपको मैं बताऊंगा। तो दूसरे दिन राजा जनक वॉज ईगरली वेटिंग कि मुझे बताए जीवन मुक्ति के बारे में ये। तो जैसे ही सुबह हुआ, राजा जनक घोड़े पे चढ़ ही रहे थे, अष्टावक्र जी ने उनको कहा रुको। तो उनका एक पांव नीचे था और एक पांव घोड़े के ऊपर चढ़ने के ऊपर उस हुक में था। तो उन्होंने राजा जनक को पूछा आप कहाँ हो? अष्टावक्र जी ने पूछा। तो उन्होंने कहा मैं घोड़े पे चढ़ रहा हूँ। तो बोला आपका एक पांव नीचे है और आपका एक पांव ऊपर है। तो दिस इज एग्जैक्टली उन्होंने कहा जीवन मुक्त अवस्था। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात कि मेरा एक पांव धरती पे है, अर्थात मैं इस दुनिया के बीच रह रहा हूँ, बट मेरा दूसरा पांव ऊपर है, अर्थात विच मीन्स कि मैं मन और बुद्धि से, अपने माइंड और इंटेलेक्ट से इस दुनिया से न्यारा हूँ। तो ये 1 सेकंड में कहते हैं राजा जनक को जीवन मुक्ति का अवस्था का ज्ञान सुनाया। तो आई थिंक मेरी भी यात्रा ऐसे ही है कि जब से हमने ब्रह्म कुमारी इसका राजयोग मेडिटेशन शुरू किया है,
तब से हमारी ये अवस्था एकदम ही सोल कॉन्शियसनेस की एकदम उड़ते रहने की अवस्था हो गई। बिकॉज जैसे ही वी मूव, हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस, फ्रॉम ग्रॉस टू सटल, तो आपकी अवस्था एकदम उड़ने वाली हो जाती है एंड यू बिकम रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री। टेंशन क्या होता है पता ही नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना सुना एंड फिर कभी आपसे मुलाकात फिर से होगी। थैंक यू। ओम शांति। डॉक्टर मनोज भाई जी के सुंदर अनुभव से हमने समझा कि कैसे हम अपना प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, फैमिली आदि सब कुछ संभालते हुए भी इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही इसके बेनिफिट्स का अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर श्वेतांक अग्रवाल जी भी जुड़े हैं। आप कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, यूएसए में प्रैक्टिस करते हैं और 20 साल से भी अधिक आप ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं से जुड़े हुए हैं और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास अपने जीवन में करते हैं। साथ ही ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड, बॉडी एंड मेडिसिन के आप को फाउंडर भी है। तो चलिए हम सुनते हैं डॉक्टर श्वेतांक अग्रवाल जी से स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल अपनाने का उनका क्या अनुभव है। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। एंड मैं ये कहूँगा कि अपनी जर्नी शेयर करता हूँ कि मुझे ब्रह्मा कुमारीज के से कनेक्शन हुआ 2000 में। एट दैट टाइम मैं अपना मेडिकल स्कूल का लास्ट पार्ट, जिसे इंटर्नशिप कहते हैं, उसमें था। एंड आफ्टर दैट माई लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली, पूरी तरह से बदल गया। अक्सर करके ये सोचते हैं दुनिया में लोग कि स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, परंतु मैं आपको अपनी लाइफ से एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी। कैसे ये प्रैक्टिकल जीवन को इतना ब्यूटीफुली सुधार देता है। तो मैं 3 एस्पेक्ट्स को लेता हूँ उसमें, इन अदर वर्ड्स 3 एस्पेक्ट्स से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प योर प्रैक्टिकल लाइफ। सो 3 एस्पेक्ट्स है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ब्रह्मा कुमारीज में वेरी कॉमनली वी से दैट। सेल्फ अवेयरनेस माने कि हम हैं कौन, मैं हूँ कौन। आप देखिए, हम इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर लेते हैं, और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि जब मैं मेडिकल स्कूल में दाखिला हुआ तो यू फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड उसके बाद मुझे अचीवमेंट्स भी बहुत सारे मिले। पर मैंने एक चीज़ पाया कि जितने अचीवमेंट्स होते जाते उतना और अंदर कहीं ना कहीं खोखलापन, एक खालीपन फील होता। गोल्ड मेडल भी मिले, कुछ भी मिले, जो भी ना, उसके बाद एक और कमी सी महसूस होती कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने ये देखा कि हम अपने को अचीवमेंट्स के रूप में अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के रूप में अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, और दुनिया भी बहुत सारी बातें, वैभव, पैसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परंतु क्रक्स यह है कि हम ये सब कुछ भी नहीं है, हम एक आत्मा है। जैसे ही हम ये समझें कि इस केवल एक आत्मा, नथिंग एल्स, नथिंग मोर, तो इमीडिएटली व्हाट इट डज, इट ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी। मैं यहाँ पे तो लोग पब्लिकेशंस करते हैं, रिसर्च करते हैं, नाम होता है। इंडिया में जैसे लोगों के नर्सिंग होम्स हो जाते हैं, उसमें फिर अवार्ड्स मिलने लगते हैं, ये सम सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन मिलने लगता है। तो ये सारी चीजें मैं नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, केवल एक आत्मा। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया कि कहीं ना कहीं जब भी मेरा ईगो थोड़ा सा बड़ा होने लगता, एक्सपैंड होने लगता, तो अगर मैं याद दिलाता अपने आप को कि मैं एक आत्मा हूँ, केवल एक आत्मा, तो मेरा ईगो खत्म होने लगता। पर दूसरी तरह से ये ना, मैंपन जो है डिस्टॉर्टेड एक और तरह से हो जाता है। कई बार हम ना कोई एक इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल खुशी के पीछे भागते हैं। जैसे वेस्ट में कहते हैं कि रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ
द होली ग्रेल ऑफ हैप्पीनेस। हमको लगता है कि ये अचीवमेंट हो जाएगा ना, उसके बाद खुशी मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। कोई बिजनेस है, जैसे बिजनेस वाले वो अपना इस माइलस्टोन पे पहुंच जाएंगे तब उनको खुशी मिलेगी। हम डॉक्टर्स के लिए ये अचीवमेंट हो जाए, माने कि ये पब्लिकेशन हो जाए या ये जॉब में पोजीशन हो जाए, हम प्रेसिडेंट बन जाएं, अपने हॉस्पिटल के सीईओ बन जाए या डीन बन जाए या कुछ ऐसे बन जाए, तो कॉन्स्टेंटली ये फीलिंग आती कि हम स्ट्राइव करते जाए, विच इज नॉट रॉन्ग। और वो स्ट्राइव करने में कई बार हम दूसरों के पैर पे भी हम स्टेप करते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। ये रिलेंटलेस जो चाहना है वो एक ग्रीड के फॉर्म में हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु जो ब्रह्म कुमारी के राजयोग मेडिटेशन ने मुझे सिखाया कि आई एम ऑलरेडी होल, आई एम ऑलरेडी कंप्लीट, मैं फुल हूँ, मैं आई एम ऑलरेडी मोर देन इनफ। मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी खुशी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, खुशी मेरे अंदर ही है। मुझे सिर्फ अपने अंदर जाके उस खुशी को एक्सपीरियंस करना है और उसको फिर बाहर अपने जीवन में एक्सप्रेस करना है। हाँ, फिर दूसरा हुआ एस्पेक्ट सेल्फ एम्पावरमेंट का। अक्सर करके मैंने देखा है कि चैलेंजेस आते ही हैं। एक तो पेशेंट की तरफ से भी चैलेंजेस आते हैं। मेरा प्रोफेशन कार्डियक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बड़ा स्ट्रेसफुल है। उसमें यहाँ पे यूएस में तो इसमें लिटिगेशन का भी होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लिटिगेशन होता है, लॉ सूट्स हो जाते हैं, कहीं कुछ गलती नहीं भी हो तो भी फिर ये लिटिगेशन के चांसेस होते हैं। उसके अलावा पेशेंट भी बड़े सिक होते हैं। कई बार फीलिंग आती कि क्या करें क्या नहीं करें। एक जैसे कश्मकश भी होता है पर एक कमजोरी भी होती है। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं एक आत्मा हूँ जिसका कनेक्शन एक ऐसी एंटिटी से है which is the almighty authority, which is the power for the entire universe, God himself. And the Raj Yoga meditation actually helped me create that connection, that very strong connection. But सिर्फ connection ही नहीं, मुझे ये हुआ कि जैसे उस परमात्मा के साथ, उस गॉड के साथ मेरा एक लिविंग रिलेशनशिप होने लग गया। और आज भी वो लिविंग रिलेशनशिप मुझे मदद करता है whenever I am in a situation which मैं फील करता हूँ कि मैं पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पाऊँ। ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशनशिप है, वो एक ऐसा रिलेशन है कि 24/7 ऑलवेज गिविंग एंड आई कैन ऑलवेज रिसीव। जब भी उसको जैसे एक ना कुआं जो कभी जिसका कोई बॉटम नहीं है, ऐसा महसूस होता है कि आई कैन कनेक्ट टू गॉड, आई कैन टेक फ्रॉम गॉड जितना मैं चाहूँ, एक समुद्र की तरह, असीम समुद्र की तरह। तो ये एम्पावरमेंट वाज एन एस्पेक्ट विच मैंने देखा प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में बहुत फायदा करा। और फिर तीसरी बात हुई सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कई बार चाहते हैं कि सब कुछ हमारे लिए अच्छा हो जाए, कुछ भी अगर अच्छा नहीं है तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। इट इज ऑलवेज समबडी एल्सेस फॉल्ट। हमारे मेडिसिन में भी ऐसे कई बार होता है, 2 डॉक्टर्स अगर किसी पेशेंट को केयर कर रहे हैं और पेशेंट का ना आउटकम थोड़ा सा ठीक नहीं है तो इट इज ऑलवेज द अदर पर्सन्स फॉल्ट। तो डॉक्टर नर्स को ब्लेम करेंगे या डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को ब्लेम करेंगे, नर्स डॉक्टर को ब्लेम करेंगे, कोई किसी ना किसी को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह से हम अपने प्रैक्टिकल, अपने पर्सनल लाइफ में भी यही होता है। हस्बैंड वाइफ को ब्लेम करेंगे, वाइफ पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एवरीथिंग इज एवरी अदर पर्सन्स प्रॉब्लम। हमारी गलती नहीं है, सब दूसरे की गलती है, प्रॉब्लम हमारे पास है पर गलती किसी और की है। तो मैंने ये देखा कि राजयोग का जब से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू हुआ, दिस वाज समथिंग दैट ट्रूली टच्ड मी, दैट सारा कुछ अगर मुझे अपने लिए चेंज करना है तो वो चेंज हैज टू हैपन फ्रॉम मी। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बाहर से कोई चेंज कर दे। जैसे एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन मुझे लगता है अबाउट इंसैनिटी, आप लोगों ने सुना होगा। द डेफिनेशन इज ट्राइंग टू डू the same thing again and again in a certain way and expecting different results. तो ऐसे possible ही नहीं है ना। हम वही चीज गलती करते जा रहे हैं
और होप कर रहे हैं कि हमारे जीवन में खुशहाली आ जाए, सुख आ जाए, अच्छा अच्छा सब कुछ हो जाए। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं अपने लाइफ को एनालाइज करूं तो आप देखिए, ट्रूली स्पीकिंग आज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी ये 4 बातें, ये ग्रोथ करने के लिए किसी भी फॉर्म में, किसी भी प्रोफेशन में देखा जाए, और मेडिसिन प्रोफेशन में भी, अगर आपको घमंड है, अहंकार है, कि मैंने ये पा लिया, ये कर लिया, या फिर हम ग्रीड रखें कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये डिग्री हो जाए, मुझे ये एक्कोलेट्स मिल जाए, मुझे ये अचीवमेंट हो जाए, मैं ऐसा पोजीशन में पहुंच जाऊं, तो घमंड, दैट इज एरोगेंस, ग्रीड, कमजोरी, कि नॉट नोइंग व्हाट टू डू, या एंड ब्लेमिंग। अब देखो, ये 4 चीजें कभी भी ग्रोथ नहीं होने देंगे। Nobody will like you. तो देखिए practically how Raj Yoga helped me change all these 4 aspects. घमंड भी खत्म, ग्रीड भी खत्म, कमजोरी भी खत्म, और साथ में दूसरों को ब्लेम भी नहीं करना। तो ये मैंने अपने लाइफ में देखा। पर साथ में लोग कई बार कहते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, आप तो इतने बिजी हो, इसको आप बैलेंस कैसे करते हो, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल और डे टू डे लाइफ। पर मैं ये कहता हूँ कि इसमें बैलेंस की कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली द बैलेंस एस्पेक्ट ही गड़बड़ है। इसमें समझने की बात है कि जिस दिन आपको द ट्रुथ महसूस हो गया, व्हाट इज राइट, व्हाट इज गोइंग टू बेनिफिट योर लाइफ, तो उसके बाद बैलेंस की कोई बात ही नहीं है ना। तब तो आप वो चीज करने लगते हो। ये चीज जो कोर वैल्यूज है अपने लाइफ में, आप कहीं भी जाओगे, पीपल will always like a person who is honest and kind and loving and caring and respectful. तो ये चीजें हम अपने जीवन में किस तरह से ला सकते हैं? By understanding who we are and who we are connected to, और हमारा इस जीवन में लक्ष्य क्या है, हम यहाँ है क्यों, हमारा मकसद क्या है। इस गहराई को समझना, इस ट्रुथ को समझने से हमारा जीवन इतना खुशहाल हो जाता है। तो इसमें बैलेंस की कोई बात ही नहीं है ना। इसमें तो हम स्पिरिचुअलिटी को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाना ही होगा, विदाउट विच देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो अदर ऑप्शन। दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हेल्प आवर लाइफ ग्रो। ठीक है, ओम शांति। हम सभी ने राजयोग मेडिटेशन के फायदे सुने और कैसे एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए राजयोग मेडिटेशन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी से कि वो हमें राजयोग मेडिटेशन का एक छोटा सा प्रैक्टिकल अनुभव कराए। तो चलिए हम सभी चलते हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी पर और इस मेडिटेशन का अनुभव करते हैं। राजयोग एक स्वयं की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। ये बहुत ही सुंदर यात्रा है, जो यात्रा हमें स्वयं से परमात्मा तक, ईश्वर तक पहुंचाता है, जुड़ाता है। आज तक हम संसार से जुड़ते आए, लेकिन स्वयं से और ईश्वर पिता से जुड़ने का अभ्यास या अनुभव कभी नहीं किया। तो चलिए चलते हैं इस सुंदर यात्रा पर, जो यात्रा हमारी अपनी है। कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाहरी सब बातों से हटाते हुए अपने भीतर ले चलिए। होलिस्टिक वेलबींग को पाने के लिए अपने बीइंग पार्ट को देखने का प्रयास कीजिए। इस शरीर में कार्य करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति, डिवाइन एनर्जी, एक दिव्य आत्मा हूं। इस बीइंग पर स्वयं को केंद्रित कर ले।
I am peaceful being. I am powerful being. देखिए स्वयं को इस शरीर में मस्तक के बीच फोरहेड में चमकती हुई एक शाइनिंग स्टार। मैं शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत, एक तेजस्वी बिंदु आत्मा हूं और मेरे पिता परमात्मा, जो वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ऑलमाइटी है, मेरे याद करने से ही वो सुप्रीम लाइट आकाश से मेरे ऊपर अपनी सारी शक्तियों के शॉवर मुझ पर फैला रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए वो सुप्रीम लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, और उससे निकलती हुई सारी शक्तियों के शाइनिंग रेस मेरे सिर के ऊपर फाउंटेन के फॉर्म में है। परमात्मा ओशन ऑफ पीस है, ओशन ऑफ लव है, ऑलमाइटी है, और उसके सारी शक्तियों का झरना, शांति का झरना मेरे सिर पर बह रहा है, और ये पावर्स का करंट आत्मा को स्पर्श कर रहा है, और मुझ आत्मा से ये पावर्स मेरे बॉडी के हर सेल्स में जा रहा है, जिससे मैं आत्मा और शरीर दोनों भी एनर्जाइज हो रहे हैं। परमात्मा पावर्स का शॉवर मेरे चारों ओर एक एनर्जी सर्कल के फॉर्म में है, जिसमें मैं अपने आप को बहुत सेफ, सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। परमात्मा पावर्स का ये फाउंटेन मेरे साथ मेरे फैमिली पर भी है। मेरी फैमिली भी स्वस्थ है, सुरक्षित है। परमात्मा पावर्स का ये शॉवर पूरे प्लैनेट पर है, इसलिए सृष्टि भी परमात्मा शक्तियों से बिल्कुल सुरक्षित है, स्वस्थ है। बहुत स्पष्ट रीति से विजुअलाइज कीजिए इन पावर्स के रेस को, और महसूस कीजिए जैसे जैसे परमात्मा से शांति की लाइट, शांति की श्वेत धारा सागर की लहरों के जैसे मेरे अंदर आ रही है, तो ये श्वेत प्रकाश मेरे अंतरात्मा में, मन और तन में भरकर मैं बिल्कुल शांत शांत हो गया हूं। सुप्रीम पावर्स की पावर अपने में अनुभव करते हुए मैं स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस, स्पिरिचुअली एम्पावर्ड
और फिजिकली भी एम्पावर्ड महसूस कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल पीस एंड पावर महसूस कर रही हूँ। कंप्लीट होलिस्टिक वेलबींग मैं अनुभव कर रही हूँ। कुछ क्षण उस सुप्रीम पावर्स की लाइट को, श्वेत प्रकाश की धाराओं को, इस करंट को अपने में अनुभव करते रहिए। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। ये सुंदर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपने हम सभी को कराया। हम बताना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को कि इस प्रकार का मेडिटेशन, इसकी विधि बहुत ही सहज है और आप अपने जीवन में रोज इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खास तौर पर सुबह उठते ही ऐसे मेडिटेशन करें और रात को सोने से पहले, और फिर दिन भर में बीच बीच में जब भी समय मिले 2 मिनट 5 मिनट इस प्रकार के मेडिटेशन की प्रैक्टिस हम करें तो डेफिनेटली आप सभी भी इसके फायदे अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, आपके आसपास ही कहीं ना कहीं ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन सेंटर्स होंगे। यदि आप इसकी अधिक जानकारी चाहते हैं और मेडिटेशन का गहराई से अभ्यास करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी सेवा केंद्र से आप संपर्क करें और इसका लाभ लें। मैं हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दार्जिलिंग से जुड़े हमारे साथ शानू आहूजा जी, फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट, डाइटिशियन स्नेहल अग्रवाल जी, और जिनके अनुभवों से हमें बहुत प्रेरणा मिली, डॉक्टर मनोज मतनानी और डॉक्टर श्वेतांक अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। हम आशा करते हैं और यही दुआ करते हैं कि आप सभी के जीवन में आप संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करें और एक खुशनुमा आनंदमय जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। थैंक यू। इंसान को जी